चलते हैं मेरे शौहर, मैंने सारा सामान बांध लिया है, चलो मेरे भाई के घर चलते हैं। शुक्र है आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई। और हाँ, बस तुम जाओ ना, मुझे क्यों लेके जाती हो? नहीं, आप भी मेरे साथ जाओगे, मुझे अकेला ना डर लगता है रास्ते में। और हाँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ उधर ही रहो, फिर हम ना 2-3 दिन के बाद एक साथ ही आएंगे। शौहर शौहर प्लीज मेरे साथ चलिए। अच्छा मेरी पत्नी, मेरी बात सुने, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा? कबूतर से कहो, तेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है ना, उनसे कहो कि हमारे घर का ख्याल रखे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, कबूतर को बताता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे घर का ख्याल रखे। उसके बाद शौहर चिड़िया कबूतर के पास चला जाता है। ख्याल रखो मेरे घर का ना 2-3 दिन के लिए ख्याल रखो, मैं किसी और जंगल जा रहा हूँ, आप प्लीज मेरे घर का ख्याल रखिए। अच्छा करता हूँ, तुम फिक्र ना करो, दोस्त हो मेरे यार, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, बस तुम जाओ, मैं आपके घर का ख्याल रखूंगा। 2-3 दिन के लिए क्यों, पूरे 1 हफ्ते का भी ख्याल रख सकता हूँ मैं तो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके घर का ख्याल रखूंगा, आप जाइए। शुक्रिया कबूतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीली चिड़िया कबूतर से मिलने के बाद अपनी पत्नी के पास चला जाता है। मैंने कर ली है कबूतर से बात, अब हम ना 2-3 दिन के लिए वहाँ रह सकते हैं। चलो पत्नी, हम चलते हैं। अपने भाई के घर पत्नी चिड़िया अपने शौहर के साथ चली जाती हैं। खालू कौवे ने मुझे कहा है कि शायद कल बारिश हो जाए, क्योंकि कल बारिश होने की बहुत चांसेस है। मुझे तो लगता है हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा तो बहुत खराब है, मुझे ना उसे ठीक करना चाहिए। अब ना मैं कहीं से लकड़ी लेकर आऊंगा और अपने घर के छत को ठीक करूंगा। हाँ सही कह रहे हो, अगर बारिश होती है तो हमारे घर को फिर नुकसान पड़ जाएगा। तुमको ना अपने घर को ठीक करना चाहिए। बस मेरे शौहर जाइए और कहीं से भी लकड़ी ढूंढ कर लाइए। किधर से लाऊं लकड़ी, किधर से लाऊं? जंगल में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिससे मैं लकड़ी लेकर आऊं। मुझे तो लगता है कि मुझे उस नीली चिड़िया के घर से लकड़ी लेके आना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी घर पे नहीं है, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे कहा है कि मेरे घर का ख्याल रखिए। ठीक कह रहे हो, जाओ और उसकी घर से लकड़ी लेकर आओ। फिर ना उनसे कहिए आप कि हमें क्या पता आपके घर का, बस जाइए मेरे शौहर और उनकी घर से लकड़ी लेकर आइए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा घर तो खराब हो जाएगा। ठीक कह रही हो मेरी बीवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ, नीली चिड़िया के घर से लकड़ी लेकर आता हूँ। उसके बाद कबूतर जाता है और नीली चिड़िया के घर से लकड़ी लेकर आता है। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया मेरे शौहर, अब हम ना इन लकड़ियों से अपनी घर को मुरम्मत करेंगे। पत्नी चिड़िया अपनी बाई के घर पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते हैं। किधर से आई हो तुम, किधर से आई हो? चिड़ियापुर से आई हो अपने भाई के घर, लेकिन अभी ना हम दोनों पति पत्नी घूमने आए हुए हैं इधर। हम दोनों पति पत्नी भाई के घर चिड़ियापुर से इसी जंगल में आए हुए हैं। क्यों क्यों पूछ रही हो तुम? अच्छा ठीक है, मैंने आप दोनों को इस जंगल में पहली बार देख लिया, इसी वजह से मैंने पूछ लिया। मैंने सोचा अगर नई नई आए हुए हैं इस जंगल में तो मैं ना इसकी कुछ हेल्प करूंगी। और हाँ, चिड़ियापुर से आप दोनों आए हुए हो, मैंने सुना है कि चिड़ियापुर पर बहुत बादल छाए हुए हैं, अभी अभी किसी ने बताया है मुझे तो, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकती। आप दोनों ना किसी से पूछ भी सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो मुझे बता सकती हैं। शुक्रिया आपका ना, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन गुजरने के बाद दोनों पति पत्नी चिड़ियापुर की तरफ वापस आने लगते हैं। जब ये दोनों चिड़ियापुर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में बारिश हो गई।
टूट गया है, हमारा घर तो टूट गया है। मेरे शोहर अब हम क्या करेंगे? यहाँ से तो किसी ने लकड़ी चुरा ली है। किसने किया है ये काम? कबूतर के हवाले किया था हमने घर। चलो चले, हम कबूतर के पास चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे दोस्त ने किया हुआ है, क्योंकि वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन मेरी पत्नी, चलो हम कबूतर से पूछने चले जाते हैं। कबूतर, ये आपने क्या क्या है? आपके घर में जो लकड़ी नजर आ रही है, ये तो मेरे घर की लकड़ी है। आपने तो मुझे धोखा दिया है। जाओ जाओ, मेरे नजरों से दफा हो जाओ। मुझे क्या पता आपके घर की लकड़ियों का? मैंने तो ये ऊपर वाले जंगल से लाई हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, बारिश हो रही है, हमें डिस्टर्ब ना करिए। उसके बाद दोनों पति पत्नी कबूतर से वापस चले जाते हैं। मेरे शोहर, मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं केले का पेड़ है कि नहीं? क्यों? केले के पेड़ पर क्या करती हो? हाँ है, ये साइड वाली जंगल में केले के पेड़ हैं। क्यों? केले के पेड़ पर क्या करती हो? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हमें ना किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हम महफूज हो। मुझे ना केले के पेड़ की तरफ लेके जाओ, वो जगह हमारे लिए बेस्ट होगा मेरे शोहर। अच्छा ठीक है, इस साइड वाली जगह पर जंगल है, वहाँ पर केले के पेड़ मौजूद हैं, हम ना वहीं जाएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी केले के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। घुस जाओ मेरे शोहर, इस सुराख में घुस जाओ, ये हमारे लिए महफूज जगह है। उसके बाद दोनों पति पत्नी केले के पेड़ के तने में एक सुराख थी, वहाँ दोनों घुस जाते हैं। कहाँ से आया मेरी पत्नी, ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो बहुत अच्छी सोच थी आपकी। जब हम भाई के घर गए थे, मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी का एक रियल स्टोरी बताओ, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन हम जंगल में जा रहे थे, अचानक से बारिश हो गई। भाई कह रहा था कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों फिर केले के पेड़ के तने में एक सुराख थी, वहाँ घुस गए थे। बस मेरे शोहर, ऐसा समझो कि सब कुछ मुझे मेरे भाई ने बताया है। शुक्रिया मेरी पत्नी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद हम अपना नया घर बनाएंगे। ये बारिश बहुत देर तक चलता रहा, जिसकी वजह से कबूतर का घर टूट गया था और उसमें कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मर गए थे। तो बच्चों सुनो, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। और हाँ सुंदर सी बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेशन में हमें बता दीजिएगा। और हाँ, अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना भी ना भूलिए। और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो भी हमें कमेंट सेशन में बता दीजिए। शुक्रिया।